क्वेश्चन है ठोस कठोर क्यों होते हैं। जो ठोस होते हैं वो कठोर क्यों होते हैं। नाम दोनों में देखिए ठोस और कठोर शब्द बोला है, तो जो ठोस है वो कठोर क्यों होते हैं ऐसा प्रश्न आया है। तो देख सकते हैं जो ठोस में उपस्थित कणों में प्रबल अंतर आणविक बल होता है जिससे कण पास पास होते हैं, अतः यह ठोस जो होता है वो कठोर होता है। कठोर को भी हम ठोस कह सकते हैं, ठोस को भी हम कठोर ही कह सकते हैं। तो इसमें मेन है इसके कण, जो ठोस के कण होते हैं वो प्रबल अंतराण्विक बल से बंधे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ठोस जो होता है वो कठोर होता है, बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है बोल रहा है। ठीक है, तो ठोसों में उनके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है, ये याद रखना, निश्चित होती है, क्रम में होती है, निरंतर होती है, ये सब ध्यान में रखना। तो जो ठोस से संबंधित प्रश्न आता है ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है पूछ रहा है, तो बताना है ठोसों में उनके अव्ययी कण, यहाँ भी उपस्थित कण शब्द आया था, तो यहाँ पे उनके अव्ययी कण मतलब ऐसा कण जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो ठोस में उनके अव्ययी कणों की स्थितियां निश्चित होती है, अर्थात प्रबल आंतरिक अंतराण्विक बल द्वारा घिरे होते हैं, कण जो होते हैं पास पास में होते हैं, और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, अतः ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से रिलेटेड है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ यौगिक का नाम दिया गया है, वो अक्रिस्टलीय है कि क्रिस्टलीय है उसको हमें बताना है। तो पॉलीयूरेथीन है, नेप्थिलीन है, बेंजोइक अम्ल है, टेप्लान है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सेलोफेन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, रेसा कांच तांबा है। तो इसमें बहुत सारा ऐसा नाम से आप स्पष्ट देख सकते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेप्लान, तांबा, ये सब क्या है, कौन क्रिस्टलीय ठोस है कौन अक्रिस्टलीय ठोस है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है अणु जो होता है क्रिस्टलीय में क्या होता है, सभी व्यवस्थित होते हैं और नियमितता पाई जाती है इसमें। तो क्रिस्टलीय ठोस में नेप्थिलीन है, बेंजोइक अम्ल है, पोटेशियम नाइट्रेट है, तांबा, ये सब के अणु जो होते हैं वो एक नियमितता पाई जाती है इसमें, और इनके जो कण होते हैं आपस में निरंतरता और व्यवस्थित होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, तो यहाँ पे पॉलीयूरेथेन है, टेप्लान है, सेलोफेन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, रेसा कांच है। तो यहाँ पे इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसमें जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, बिखराव की स्थिति रहता है इसमें, इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, कांच को अति शीतल द्रव क्यों माना जाता है। कांच है, कांच एक प्रकार का क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अब इनमें ताप की निश्चित परास पर यह नरम होकर, मतलब अत्यधिक मात्रा में जब हम कांच को जब हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चित परास पर यह नरम होकर द्रव के समान बहने लगता है, मतलब द्रव में बदल जाता है, और द्रव में बहने का गुण होता है, द्रव के समान बहने का गुण होता है, अतः इसे अति शीतल, इन्हें अति शीतित द्रव माना जाता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रक्षेपित होता है, इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, यह एक विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ठोस होता है, ठोसों की दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती और सभी दिशाओं में अनियमित विन्यास होता है, अतः किसी भी भौतिक गुण का मान हर दिशा में समान होगा, यह अक्रिस्टलीय ठोस है, इससे विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं होता है। बस इतना ही इसका आंसर है। अगला है इसमें, क्योंकि ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से पाठ्यनिहित प्रश्न है, और यहाँ पे हम देखेंगे 6वां नंबर का क्वेश्चन, उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है।
उपस्थित अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ ठोस दिया हुआ है, पोटेशियम सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड, ऐसा दिया है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक, तो देख सकते हैं, तो इसमें अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों के विभिन्न संवर्ग निम्न है। तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो आयनिक ठोस है, टीन जो है वो धात्विक ठोस है, बेंजीन जो है अध्रुवीय आणविक ठोस है, यूरिया है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, अमोनिया है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, जल जो है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। मतलब ये जो हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है, ऐसा जल है, अमोनिया है, इस तरह से। फिर है जिंक है आयनिक ठोस है जिंक, ग्रेफाइट है सहसंयोजी ठोस है, रुबिडियम है धात्विक ठोस है, आर्गन जो है ध्रुवीय आणविक ठोस है, सिलिकॉन कार्बाइड जो है सहसंयोजी ठोस है। अब अगला क्वेश्चन इसमें, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है? मतलब ये एक प्रकार का ठोस है जो अत्यधिक कठोर है और ठोस जो गलित दोनों अवस्था में होता है, मतलब ठोस भी होता है और गलित भी होता है, मतलब गल जाता है कहा जाए तो देख सकते हैं ठोस ए एक सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस है तथा इसका उदाहरण हीरा है जो अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और उच्च ताप पर पिघलता है क्योंकि इसका गलनांक भी उच्च होता है। तो देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। तो जो आयनिक ठोस होते हैं वो गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ठोस अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। मतलब ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं जिसमें आयन होता है वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं क्योंकि आयन स्थिर विद्युत बलों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं एवं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि गलित अवस्था में आयनिक ठोस आयनों में टूट जाते हैं जो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो एक बार और देख सकते हैं इसको, ठोस अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं क्योंकि आयन जो होता है स्थिर विद्युत बलों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं एवं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि गलित अवस्था में आयनिक ठोस आयनों में टूट जाते हैं जो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा विद्युत धारा का चालन करते हैं। इस तरह से आप इसको याद करें।